12वीं मैथ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, कल क्लास में प्रश्नावली 3.1 जो मैट्रिक्स से चल रही थी उनके 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे 3.2 के। तो आज क्वेश्चन नंबर 8वां चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 मैट्रिक्स गुणा के रूप में दे रखी है और हमें एक मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो ये RHS में जो मैट्रिक्स है वो प्राप्त करेंगे। तो क्या है मैट्रिक्स X Y Z AHG HBF GFC XYZ बराबर दे रखी है मैट्रिक्स AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2HXY 2FYZ 2ZX AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GZX ये दे रखी है। तो LHS को हल करते हैं। LHS बाएं पक्ष को सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो AX प्लस HY प्लस ZG पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ XH प्लस YB प्लस ZF पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ XG प्लस YF प्लस ZC इंटू XYZ। अब देखो इस पंक्ति को एक ही पंक्ति है, पंक्ति मैट्रिक्स है और ये स्तंभ मैट्रिक्स है। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पर एक ही स्तंभ है तो गौर से ये पहला अवयव ये पूरा तो उस पहले अवयव से गुणा होगा। तो एक बार बाहर रख देते हैं ऐसे। प्लस फिर ये दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा होगा XH प्लस YB प्लस ZF प्लस तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुणा होगा XG प्लस YF प्लस ZC। इस प्रकार ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे। AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस ZXG प्लस XYH प्लस Y स्क्वायर B प्लस ZYF प्लस ZXG प्लस ZYF प्लस Z स्क्वायर C। अब इसको संवार देते हैं। तो AX स्क्वायर एक ये रहा
by² प्लस cz² प्लस 2hxy, hxy और hxy, 2hxy 2, ये देखो gxz और ये 2 हो गया, 2gzx प्लस zyf 2fyz बराबर क्या प्राप्त हुआ, हमें RHS प्राप्त हो गया। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो बस गुणा करने में सावधानी रखनी है, प्लस माइनस आ जाना चाहिए, अपने को ध्यान केंद्रित करके फिर गुणा करना है। अब देखो 9वां क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करते हैं एग्ज़ाम में। क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स है 1 - 2 3 2 3 - 1 -3 1 2, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसमें आगे कह रहा है कि तथा आई तृतीय क्रम का इकाई आयु है, मतलब आई जो है 3/3 की वर्ग मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग ही होती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो अदर मैट्रिक्स दे रखी होती है उसके क्रम में ही ये इकाई मैट्रिक्स होती है। तो इसको I3 भी लिख सकते हैं या I3/3 भी लिख सकते हैं। तो आगे जो कह रहा है, ये सिद्ध करवाया है कि a² - 3a + 9i सिद्ध करना a² - 3a + 9i बराबर मैट्रिक्स जो है वो दे रखी है आपको -6 1 2 5 4 4 और तीसरी पंक्ति है 2 8 - 3। ये प्राप्त करनी है हमें। तो LHS बायां पक्ष लेकर चलेंगे, a² - 3a + 9i बराबर मान रख देते हैं इनके 1 - 2 3 2 3 - 1 - 3 1 2। a² करना है तो डबल बार लिखना पड़ेगा, 1 - 2 3 2 3 - 1 - 3 1 2 -3a 1 - 2 3 2 3 - 1 - 3 1 2 + 9i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से अब देखो हल करते हैं इसको। सावधानी तो रखनी है गुणा में। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 एकम 1 2 दूनी 4 माइनस के 3 तिया 9 भी माइनस के। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 2 माइनस के 6 और प्लस का 3। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया +2 और 3 दूना 6। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 प्लस के 6 और प्लस के 3।
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस के 4 प्लस के 9 और माइनस का 1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 6 माइनस के 3 और माइनस के 2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस के 3 प्लस के 2 और माइनस के 6। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 और प्लस के 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ माइनस के 9 माइनस का 1 और प्लस के 4। ये कंप्लीट हो गया ए स्क्वायर। माइनस इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 3 माइनस के 6 9 6 9 माइनस के 3 माइनस के 9 3 6 प्लस 9 को भी अंदर गुणा कर देंगे, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखो सारे प्लस माइनस में हैं तो एक बार पुनः लिख देते हैं इनको हल करके। 9 और 4 13, 13 में से गए तो माइनस के 12, 6 और 2 8 में से 3 गए तो माइनस के 5, 3 2 5 और 6 11, 6 और 3 9 और 2 11 और 4 1 5 माइनस के तो प्लस के 4 प्लस का 1, 9 में से 2 गए तो माइनस के 7, 6 और 5 11, 10 में से 4 गए माइनस के 6 माइनस 3 माइनस के 6 प्लस के 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 6 प्लस के ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखो पहला अवयव माइनस के 12 माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 15 और प्लस के 9 तो माइनस के 6। माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 6 तो प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 वो 0 था। 11 माइनस के 9 वो 0 है तो 2। फिर 11 माइनस के 6 5 बचे, 4 माइनस के 9 4 माइनस के 9 प्लस के 9 तो प्लस के 4। 1 माइनस माइनस प्लस 3 रेख 4 वो 0 है ही। माइनस के 7 प्लस के 9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस तो क्या कितना बचा 2 क्योंकि आगे का 0 है। 11 माइनस के 3 8 और माइनस के 6 और माइनस के 6 12 और प्लस के 9 माइनस के 3 तो बराबर RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा। इसी टाइप का आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसमें प्रतिलोम मैट्रिक्स पूछेगा, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, तो वो भी इसी अंदाज में हल होगा। तो देखो अब जो है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, 3 मैट्रिक्स गुणा में दे रखी हैं, बराबर में शून्य मैट्रिक्स है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए अज्ञात राशि है कोई अवयव के रूप में, तो उसका मान ज्ञात करना है। ए 4 1 2 1 2
102 0 2 माइनस 4 A41 और बराबर 0 मैट्रिक्स। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। देखो 2A प्लस 4 प्लस 0 A प्लस 0 प्लस 2 2A प्लस 8 माइनस के 4, ये हो गया। बराबर ओ मैट्रिक्स। तो ये आया अपने पास 2A प्लस 4 A प्लस 2 2A प्लस 4 A41 बराबर 0। तो देखो ये 2A प्लस 4 A प्लस 2 2A प्लस 4 इसको जोड़ दिया, थोड़ा हल कर लिया, और ये मैट्रिक्स थी A41। अब इसको गुणा करेंगे। अब देखो अपने को A का मान निकालना है, तो ये एक ही पंक्ति बची और ये एक स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब ये हुआ A किससे गुणा हो जाएगा, इस अवयव से। तो 2A प्लस 4 प्लस 4 किससे गुणा हो जाएगा, A प्लस 2 प्लस 1 गुणा हो जाएगा 2A प्लस 4 से, बराबर 0 मैट्रिक्स। अब देखो 0 मैट्रिक्स तुलना कर देते हैं। तो तुलना से ये अवयव इसके अवयव के बराबर, क्योंकि ये 1/1 की है, एक ही अवयव है ये पूरा, और ये भी इसके अकॉर्डिंग ही ये बन जाती है 0 मैट्रिक्स। तो तुलना से ये अब इसका मैट्रिक्स हटा देंगे, अंदर गुणा कर देंगे 2A² प्लस 4A प्लस 4A प्लस 8 प्लस 2A प्लस 4 बराबर 0। अब 0 बोल देंगे इसको, क्योंकि अवयव के बराबर है, अवयव आ गया। 0 मैट्रिक्स में सभी अवयव 0 होते हैं। तो देखो 2A², A वाले पद देखो 4 4 8 8 2 10A प्लस 8 4 12 बराबर 0। 2 कॉमन ले सकते हो, A² प्लस 5A प्लस 6 बराबर 0। तो 2 नॉट इक्वल 0, हटा देते हैं इसको। A² प्लस 5A प्लस 6 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर देंगे, 3 दूना 6, A² प्लस 3A प्लस 2A प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड तो सबको ही आते होंगे। A कॉमन लिया, A प्लस 3 प्लस 2A प्लस 3 बराबर 0। तो अपने पास प्राप्त हुआ गुणनखंड A प्लस 2 और A प्लस 3 बराबर 0। तो इसके बराबर 0 करेंगे तो A का मान उधर ट्रांसफ़र कर देंगे 2 को, तो -2। तो A बराबर आया -2 और -3। इस तरह से हमें A के मान प्राप्त हुए। इस तरह से इसको हल करना है। तो ये 10वां नंबर का क्वेश्चन था जिसमें A का मान पूछा था। अब आता है 11वां क्वेश्चन। इसने ये कहा है कि A व B मैट्रिक्स दे रखी है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A² प्लस B² हो, तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है दोनों पक्षों में ये मैट्रिक्स रखेंगे, हल करेंगे और फिर अवयवों की तुलना करने पर A व B के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसको हल करते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे कैपिटल लेटर हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हैं और इस ए व बी मैट्रिक्सों में ही अवयव हैं ए व बी, तो उनको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये दोनों पक्ष चलेंगे, इनको हल करते रहेंगे और फिर बराबर है तो संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही। तो अब इनकी मैट्रिक्स रख देंगे। ए मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस बी बी मैट्रिक्स है ए 1 बी माइनस 1, ए 1 बी माइनस 1, ये ए प्लस बी हुआ। ये मैट्रिक्स वापस वही पुनः ए प्लस बी है। बराबर ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स क्या थी, ये थी, तो इसको डबल बार लिखेंगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, बी को 2 बार लिखेंगे ए बी 1 माइनस 1 और इसी के गुणा में ये चलाएगा ए बी 1 माइनस 1, इस तरह से ये लिख देंगे। अब गुणा करते हैं, पहले इनको जोड़ेंगे और बाद में गुणा कर देंगे। तो संगत अवयव जुड़ेंगे ए प्लस 1 और ये 0 माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस बी माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2, ये भी इस तरीके से ही ए प्लस 1 0 2 प्लस बी और माइनस 2 बराबर, इसको गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 और माइनस 2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 और माइनस 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 माइनस 2, माइनस के 2 और प्लस का 1। इसको भी आगे हल कर देंगे। प्लस पहली पंक्ति पहला स्तंभ ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ए बी और माइनस बी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बी और माइनस माइनस प्लस 1। तो देखो इसको भी फिर गुणा करते हैं। ए प्लस बी ए प्लस 1 ए प्लस 1 से गुणा होगा तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 इससे गुणा होगा तो 0
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये 0 ये 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ a+1 2 + b और -4 -2b, फिर ये 0 और माइनस से माइनस प्लस, ये इससे गुणा हुआ और ये इससे 4, इसको जोड़ देते हैं। पहला अवयव के बराबर -1 बचा इधर, प्लस a² + b, दूसरा ये 0 और a-1 ही हो गया, फिर ये 0 और ये ab - b, फिर ये -1 तो -b - 1, जोड़ रहे हैं। -1 + b - 1 तो b बचा, ये 0 था a-1 बच गया, ये 0 था ab - b बच गया। अब देखो तुलना करेंगे, तुलना से a+1 का होल स्क्वायर बराबर आया a² + b - 1, पहला अवयव पहले अवयव के बराबर हो जाएगा। तो खोल देते हैं, a² + 2a + 1 बराबर a² + b - 1, तो a² से a² कट गया, b का इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो अपने पास प्राप्त हो गया 2a - b, और ये एक उधर चला जाएगा तो -2, एक माइनस का इधर था ही और एक उधर जाते ही माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर 1। दूसरे अवयव की तुलना करेंगे, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा a-1 बराबर 0, तो a बराबर क्या आया 1। अब इस 1 में रख देंगे, 1 से a का मान 1 रखेंगे, 2 - b बराबर -2, b का उधर ट्रांसफ़र कर दो प्लस का हो जाएगा, और 2 को इधर ले आओ तो b बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से a व b के मान प्राप्त कर लेंगे। तो इसको सावधानी से हल करना है, प्लस माइनस में गलती होने की संभावना रहती है। ये देखो मैंने यहाँ a + b का होल स्क्वायर को a + b × a + b किया था, ये मैट्रिक्स हैं इसलिए a मैट्रिक्स रखी, प्लस आई b मैट्रिक्स रखी, और फिर ये कोष्टक था इनके, तो यहाँ कोष्टक अपन ने चेंज कर दिया, फिर वापस इसी को पुनः लिख दिया ऐसे। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, जीरो -10x/2 10x/2 और 0। आगे जो क्या कह रहा है देखो, तथा i 2/2 क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, क्योंकि ये भी तो कितने क्रम की थी 2/2 की। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होता है, इसके अकॉर्डिंग ही इकाई मैट्रिक्स आती है। तो सिद्ध करना है अपने को i + a बराबर i - a cos x - sin x sin x cos x। तो देखो सबसे पहले LHS को हल करेंगे, LHS i + a, तो i
2/2 की इकाई मैट्रिक्स है, प्लस ए आपको दे रखा है 0 tan x/2 माइनस का है ये, और tan x/2 0 जोड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस tan x/2 तो माइनस tan x/2, 0 + tan x/2 तो tan x/2, 1 + 0 तो 1। ये तो LHS हो गया। अब RHS के लिए ये टुकड़ा निकाल लेते हैं पहले। I - A, I वही 2/2 की इकाई मैट्रिक्स है, माइनस A मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 - tan x/2 tan x/2 और 0 घटा देंगे इनको, 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस tan x/2, 0 - tan तो माइनस tan x/2, 1 - 0 तो 1। ये अपने पास ये आया टुकड़ा। अब ये पूरा ज्ञात करेंगे। अतः I - A cos x माइनस sin x cos x, I - A का मान रख देंगे ये 1 tan x/2 माइनस tan x/2 1। और देखो इसमें ये मैट्रिक्स जो है वो tan के पदों में आ रही है, तो अपने पास tan के पदों में cos x और sin x के सूत्र होते हैं। मैंने 11th में एक बार बताया भी था और बता देता हूँ क्योंकि cos x का होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। sin x का होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 tan के पदों में। तो ये cos x sin x हैं तो इनको tan के पदों में रख देंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स के अवयव भी किसके पदों में है, tan के पदों में। तो यहाँ लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 हो गया cos x, माइनस sin x माइनस 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। फिर इस sin x को 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, फिर cos x आ गया तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स में सभी अवयवों में कॉमन होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो देखो बटे में 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते ही बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। तो लिखना चाहो तो लिख देना कि 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 उभयनिष्ठ लेने पर, या नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे कैसे आएगी, और इसमें भी क्या बच गया 1 - tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2, 2 tan x/2 1 - tan स्क्वायर x/2, ये आ गया अपने पास। अब देखो ये तो बाहर पड़ा ही रहेगा, अब इनको इससे गुणा कर लेंगे, तो इससे गुणा करने के बाद में अपने पास जो ये है LHS रिजल्ट आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, गुणा करने में थोड़ी सावधानी रखनी है। 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 बाहर था ही, ये देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका तात्पर्य एक तो गुणा होगा इससे, इस अवयव से, तो एक से गुणा होकर के आ गया 1 - tan स्क्वायर x/2 प्लस पहला अवयव पहले अवयव से गुणा हुआ प्लस दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, तो tan x/2 को 2 tan x/2 से गुणा करोगे तो 2 tan स्क्वायर
x/2 इस तरह से आया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। एक को -2 tan x/2 से गुणा करेंगे तो -2 tan x/2 पहला अवयव हो गया इससे। अब दूसरा tan x/2 1 - tan स्क्वायर से गुणा होगा tan x/2, तो tan x/2 माइनस ये माइनस और tan x/2 को tan स्क्वायर से गुणा किया तो tan क्यूब x/2। फिर देखो ये पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ पर, तो -tan x/2 से ये दोनों गुणा होंगे, तो -tan x/2 1 से गुणा हुआ, यही आ गया। फिर -tan x/2 1 से गुणा हो गया तो -tan x/2, फिर -tan x/2 को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस क्या आ जाएगा, tan क्यूब बन जाएगा, tan क्यूब x/2। ये अवयव पहला अवयव ही इससे गुणा हुआ है। अभी एक बच गया तो एक को 2 से गुणा करेंगे, 2 tan x/2 से, तो +2 tan x/2। कभी कभी इसको इससे गुणा करके ही छोड़ देते हैं कि गुणा हो गया, जो कि गलत हो गया अपने पास अपने से। अब देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 tan x/2 को tan x/2 से गुणा किया तो 2 tan स्क्वायर x/2। ये एक ही अवयव था, ये भी एक ही था, गुणा हो गया, प्लस एक गुणा होगा 1 - tan स्क्वायर से तो 1 - tan स्क्वायर ही आ जाएगा। ये यहाँ गलती होती है गुणा करने में, तो थोड़ी सी सावधानी रख लेना, सही हो जाएगा। अब देखो 1 है ही, एक tan स्क्वायर माइनस का, 2 tan स्क्वायर प्लस का, तो एक प्लस का tan स्क्वायर बचा। यहाँ 2 tan x/2 प्लस का माइनस का और एक tan x/2 प्लस का, तो माइनस का tan x/2 और आगे है माइनस का tan क्यूब x/2। यहाँ देखो tan क्यूब तो है ही, 2 tan x/2 प्लस का, ये एक माइनस का तो प्लस का tan x/2। ये देखो 2 tan स्क्वायर प्लस का, एक tan स्क्वायर माइनस का, तो एक tan स्क्वायर प्लस का बचा और +1 है ही। ज़रा थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 1/1 + tan स्क्वायर x/2 बाहर था ही, 1 + tan स्क्वायर है ही, बेचारा अकेला ही है ये। तो यहाँ देखो -tan x/2 कॉमन है, तो -tan x/2 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा, एक बचा और यहाँ बचा tan स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ही लिया था। यहाँ tan x/2 कॉमन है, तो क्या बचा, tan स्क्वायर x/2 और इसकी जगह एक बच गया, ये अकेला ही है। 1 प्लस कोई सा पहले लिख दो। अब देखो कॉमन क्या है, सभी में 1 + tan स्क्वायर कॉमन है, तो बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालते ये गुणा में आ जाएगा, इससे ये कटे जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे था 1 + tan स्क्वायर, तो अपने पास बच गया इसकी जगह एक, इसकी जगह -tan x/2, इसकी जगह tan x/2 और इसकी जगह एक। ये काट दिया गया और अपने पास प्राप्त हो गया, ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। 1 - tan x/2, tan x/2 और 1, जो कि क्या है, LHS। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ। इस तरह से अपने को हल करना है। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब की बार ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष तौर से इसको मिलाना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कम करवाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। मिलाओगे इसको अच्छी तरह, ठीक है। धन्यवाद।